पंचकर्म क्या है और आयुर्वेद में पंचकर्म का क्या महत्व है? पंचकर्म के अंदर अलग अलग जैसे कि नाम बताता है तो अलग अलग 5 तरीके की थेरापी आती है। कि मेघधारा क्या है? मेघधारा आयुर्वेदा हॉस्पिटल है जो कि मैं डॉक्टर धारा और मेरे हस्बैंड डॉक्टर मेहुल, हम दोनों पिछले 17 सालों से जामनगर में चला रहे हैं। एंड नाउ वी स्टार्ट फ्रॉम द जामनगर एंड वी रीच अप टू द 20 कंट्रीज लाइक जापान, स्विट्जरलैंड, दुबई, हर दुनिया के हर कोने से अब मेघधारा में आयुर्वेदा ट्रीटमेंट के लिए दर्दी आ रहे हैं। आयुर्वेद में पंचकर्म का क्या महत्व है? सो इट्स लाइक वन काइंड ऑफ अ क्लींजिंग ट्रीटमेंट, आपके बॉडी की क्लींजिंग ट्रीटमेंट है। नमस्ते, आप सभी व्यूअर्स का आज के ये स्पेशल पॉडकास्ट में स्वागत है। और आज हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं एक फेम ट्रेनर, एक आयुर्वेदा एक्सपर्ट, जो आज हमें उस चिकित्सा पद्धति के बारे में बताने वाले हैं जो ना केवल रोगों का इलाज करते हैं बट हमें जीवन जीने की कला भी सिखाते हैं। मीट डॉक्टर धारा बाराई, जो मेघधारा आयुर्वेदा हॉस्पिटल को रिप्रेजेंट करती है। और आज जैसे मैंने मेरे इंट्रो में मेंशन किया, वो है एक इंटरनेशनली नोन आयुर्वेदा एक्सपर्ट। नमस्ते डॉक्टर धारा। नमस्ते। तो धारा जी, सबसे पहले आप हमें बताइए कि मेघधारा क्या है? मेघधारा आयुर्वेदा हॉस्पिटल है जो कि मैं डॉक्टर धारा और मेरे हस्बैंड डॉक्टर मेहुल, हम दोनों पिछले 17 सालों से जामनगर में चला रहे हैं। और मेघधारा की जो जर्नी स्टार्ट हुई ना, इट जस्ट स्टार्ट फ्रॉम 200 स्क्वायर फीट आयुर्वेदा क्लिनिक, बट देन वी stick to authentic Ayurveda, and with this authentic Ayurveda we slowly globally represent, and now we start from the Jamnagar and we reach up to the 20 countries like Japan, Switzerland, Dubai, हर दुनिया के हर कोने से अब मेघधारा में आयुर्वेदा ट्रीटमेंट के लिए दर्दी आ रहे हैं। तो मेघधारा में धारा मतलब आप डॉक्टर धारा बारा ये समझ में आ गए, बट ये मेघ क्या है? इट्स वेरी नाइस क्वेश्चन। लाइक मेघ मीन्स रेन, and my husband name is Mehul. Okay. So Mehul also rain. And what is the Okay, meaning? okay. धारा का मतलब क्या है? धारा मतलब pouring. So आप ये समझते हैं मेघधारा का मतलब है बारिश बरस रही है। क्या बात है, मतलब बहुत ही ब्यूटीफुल ये नाम का इनोवेशन हुआ है। ऑलराइट, और अभी हमें ये जानना है कि पंचकर्म क्या है और आयुर्वेद में पंचकर्म का क्या महत्व है? पंचकर्म के अंदर अलग अलग जैसे कि नाम बताता है तो अलग अलग 5 तरीके की थेरापी आती है जो कि आपके बॉडी में से रोगों को निकाल देती है, मतलब बाहर फेंक देती है। सो इट्स लाइक वन काइंड ऑफ अ क्लींजिंग ट्रीटमेंट, आपके बॉडी की क्लींजिंग ट्रीटमेंट है। आयुर्वेद में जब आप आते हैं तो जनरली उसमें 2 तरह की ट्रीटमेंट रहती है। एक है समन थेरापी कि जिसमें हम आपको दवाइयाँ घर पे देते हैं, कुछ आपको परहेज बताते हैं, और वो जैसे आप 2 दिन में 2-3 गोली या कुछ सिरप लेते हैं तो उसको बोलते हैं समन थेरापी। समन यानी कि हम डिजीज़ को अंदर ही सबसाइड कर देते हैं। बट जब कुछ रोग बहुत क्रोनिक होते हैं, उसका जो इंटेंस लेवल बहुत ही ज़्यादा होता है, तब आपको ज़रूरत पड़ती है शोधन की। शोधन यानी प्यूरिफिकेशन, कि हम आपके बॉडी में से उसको निकाल फेंकते हैं, तो वो होता है पंचकर्म के अंदर। तो पंचकर्म में अलग अलग 5 तरीके की ट्रीटमेंट आती है, जैसे वमन, विरेचन, नश्य, बस्ती और रक्तमोक्षण। ओके, तो आपने जैसे ये 5 नाम बताई, जैसे 5 अलग अलग फेजेस या फिर स्टेजेस हम कह सकते हैं, तो वो उसका मतलब क्या है इन डिटेल में? हाँ, वमन यानी कि बेसिकली पंचकर्मा में हमको करना क्या है, हमको ये करना है कि भाई आयुर्वेद जो है वो वात पित्त कफ 3 दोषों पे काम करता है। अगर ये तीनों दोष आपके शरीर के अंदर बैलेंस में है तो आपका कोई रोग नहीं है। इसमें से कुछ भी इम्बैलेंस हुआ या कोई दोष बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया तो उसके रिलेटेड रोग आते हैं। तो बेसिकली पंचकर्मा के अंदर हमें उसको अपने शरीर से बाहर निकालना है। तो वो कैसे करेंगे? तो वमन में हम वोमिटिंग के थ्रू बाहर निकालते हैं,
विरेचन में हम डायरिया के थ्रू बाहर निकालते हैं, फिर बस्ती है तो हम उसमें एनिमा देते हैं, तो उस रूट का हम यूज़ करते हैं। नश्य है तो हम नाक के थ्रू मेडिसिन डालते हैं और उस रूट से हम यूज़ करते हैं। रक्तमोक्षण है तो मतलब हम ब्लड की प्यूरिफिकेशन करते हैं, तो वहाँ पे हम ब्लड का रास्ता लेते हैं। इट्स लाइक वन वे ऑफ हाउ टू रीच मेडिसिन इन योर बॉडी, और किस रास्ते से दोष को बाहर निकालना है। इससे वमन में वॉमिटिंग, विरेचन में हम डायरिया की मदद लेते हैं, और बस्ती तो हम एनीमा, नश्य यानी मतलब नाक में टीपा डालना, सिंपल, या टीपा में नहीं बोलेंगे बट नाक के थ्रू हम मेडिसिन देते हैं। तो इस तरह से अलग अलग 5 कर्म रहते हैं। ऑलराइट, तो ये जैसे आपने बताया कि 5 अलग अलग स्टेजेस है, 5 अलग अलग वेव्स है, राइट? हाँ। 5 रास्ते हैं। तो क्या ये सिर्फ रोगियों के लिए है, यानी अगर किसी को कुछ बीमारी है, या फिर कोई अगर हेल्दी है, स्वस्थ पर्सन है, तो वो भी ये करवा सकते हैं? पंचकर्मा दोनों के लिए है, रोगियों के लिए भी है और स्वस्थ मतलब जो हेल्दी है उसके लिए भी है ये। और आयुर्वेद जब लिखा गया तब आयुर्वेद का मेन एम ही यही था कि भाई रोगी के रोग को तो दूर करना है, बट जो हेल्दी है पर्सन, जो स्वस्थ व्यक्ति है, उसका भी स्वास्थ्य आपको मेंटेन करना है। तो अगर आप अपनी हेल्थ को मेंटेन करना चाहते हैं तो भी पंचकर्म आपको साल में 1 बार करवाना चाहिए। और अगर आपको कोई भी रोग है तो फिर आपके लिए पंचकर्म है ही, आपको करवाना ही चाहिए। जैसे वमन है तो वो जनरली कफ के रिलेटेड डिसऑर्डर, यानी कफ मतलब ये नहीं कि जो सर्दी खांसी वाला कफ, बट जैसे थायराइड है, पीसीओडी है, अगर आपका वेट ज़्यादा है, कहीं पे आपको कुछ ट्यूमर या सिस्ट हो रहा है, आपको ईचिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, तो सारे कफ के रोग गिने जाते हैं। तो उस सब में वमन थेरापी बेनिफिशियल है। इस तरह से विरेचन का अलग इंडिकेशन है कि वो पित्त के रोगों में काम करता है ज़्यादा। तो पित्त के रोग मतलब क्या? डेफिनेटली ये जो हम हाइपर एसिडिटी वगैरह लेमन लैंग्वेज में बोलते हैं वो तो आते हैं, बट इसके अलावा आपको हेवी ब्लीडिंग इन फ्लो हो रहा है, पर्टिकुलर काफ़ी लेडीज़ को ये प्रॉब्लम होता है। फिर आपको कहीं पे आपको कुछ लगा है, उसका हीलिंग नहीं हो पा रहा है, स्किन डिजीज़, सारे डिस्कलरेशन आपकी स्किन में आते हैं, वो सारे पित्त के रोग आते हैं, जैसे माइग्रेन भी है। तो उस सब में हम विरेचन से ट्रीटमेंट करते हैं। इसी तरह से बस्ती का भी अपना एक इंडिकेशन है। बस्ती तो लाइक आयुर्वेद में 50% ऑफ द ट्रीटमेंट हम गिनते हैं। 50% रोल बस्ती का है। क्यों? क्योंकि वो इनफर्टिलिटी से लेके आपको स्पाइन में कुछ हुआ कि कहीं पे नर्व कंप्रेशन हो रहा है, आपको लो बैक एक है, रेडिएटिंग पेन है, तो वो ऑर्थो वाले कंडीशन में भी बस्ती काम करती है। फिर आपका हार्मोनल इम्बैलेंस में भी बस्ती हम देते। इवन लाइक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर जो होते हैं कि जिसमें पैरालिसिस होता है, फेशियल पैरालिसिस आता है, उस सब में भी बस्ती बहुत अच्छा काम करती है। मतलब ये तो हमें जानने को मिला कि पंचकर्म मतलब सिर्फ एक आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट काफ़ी सारे रोगों को, काफ़ी सारे डिसीज़ को हील करने में हेल्प करती है, बिल्कुल हेल्पफुल है। बट अगला मेरा क्वेश्चन ये है कि पंचकर्म मतलब शायद 5 अलग अलग स्टेजेस, जैसे आपने बताया, तो सभी व्यक्तियों को, सभी रोगियों को ये सारे फेजेस, सारे स्टेजेस कंपलसरी करना है या फिर कोई भी एक भी चलता है? नहीं, देखो ये कोई थाली नहीं है, यू नो, गुजराती थाली कि थाली में जितनी आइटम आई भाई आपको लेनी पड़ेगी। और अगेन ये कोई बुफे भी नहीं है कि भाई जो मन उठा लिया वो आपने ले लिया, कि भाई मेरा मन है डॉक्टर आप मुझे विरेचन कर दो, आप मुझे बस्ती कर दो, ऐसा नहीं होता है। आपके डॉक्टर जब आप उनके पास जाते हैं तो आपकी बॉडी की क्या सिचुएशन है, आप कौन से रोग को लेके जाते हैं, वो कौन सी स्थिति में है, आप इवन कौन से सीजन में जाते हैं, कौन से क्लाइमेट में आते हैं, और इवन आप कहाँ से आते हैं, आपका ओरिजिन कहाँ से है, किस कंट्री से आप आ रहे हैं, अभी आपका मतलब फिजिकल स्ट्रेंथ का लेवल क्या है, मेंटल आपका स्ट्रेस का लेवल क्या है, वो सब चीज़ें देख के जो आयुर्वेदा एक्सपर्ट, आयुर्वेदा डॉक्टर है, वो डिसाइड करता है। तो उसमें किसी को 1 कर्म की ज़रूरत रहती है, किसी को 2 करना पड़ता है। तो इस तरह से होता है, ऐसा नहीं कि सबको सब करना ही है। और अगला सवाल मेरा ये है
कि इसमें कोई एज लिमिट होती है या फिर हाँ। कोई अगर बुजुर्ग यानी कि हमारे कोई एल्डर्स है वो भी ये हाँ। पंचकर्म करवा सकते हैं? बिल्कुल, कुछ कुछ पंचकर्म हैं जिसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ हो बॉडी में अच्छी, तो कराया जाता है। बट फिर भी अकॉर्डिंग अगेन हियर आपकी डिजीज़ की कंडीशन क्या है, तो इस हिसाब से ओल्ड एज में भी कई तरह की प्रोसीजर या कुछ मेडिसिन ऐसी है वो हम यूज़ करके पंचकर्म करवा सकते हैं। और ओल्ड एज में जो मैंने आपको बताया बस्ती ट्रीटमेंट, इट्स अ वेरी यूज़फुल ट्रीटमेंट। और पर्टिकुलरली जो ओल्ड एज रिलेटेड डिजीज़ होते हैं कि जो एज की वजह से ही होते हैं, हाँ। उसमें तो बहुत अच्छा काम करती है ये बस्ती थेरापी। हम्म। तो वो लोग भी करवा सकते हैं, बट आपको आयुर्वेद एक्सपर्ट के अंदर में करना पड़ेगा। और सबसे कठिन सवाल, मतलब ये मेरे लिए थोड़ा कठिन हो चुका इतना सब जानने के बाद, कि पंचकर्म कब नहीं करवाना चाहिए, कब करवाना चाहिए, क्यों करवाना चाहिए, मतलब देयर आर लॉट्स ऑफ यूजेस राइट, बट क्यों नहीं करवाना चाहिए और कब नहीं करवाना चाहिए? इट्स वेरी गुड क्वेश्चन। पंचकर्म आपको कब नहीं, जैसे आप प्रेग्नेंट हैं, ठीक है, तो उसमें नहीं होता है। बट इवन यहाँ पे जैसे आप 8 मंथ या 9 मंथ की प्रेगनेंसी में पहुँचे तो हमारे कुछ पंचकर्मा के प्रोटोकॉल है आपकी नॉर्मल डिलीवरी को इंड्यूस करने के लिए, या आपकी पोस्ट डिलीवरी भी हेल्थ आपकी अच्छी रहे तो करवा सकते हैं। बट जनरली ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी टाइम आपको अवॉइड करना चाहिए। आप बहुत ही मतलब वीक हो चुके हैं तो नहीं, उसमें भी यूज़फुल है, बट उसमें आपका आयुर्वेदा डॉक्टर पहले आपको प्रिपेयर करेंगे आपकी बॉडी को फॉर पंचकर्मा के लिए, फिर वो आपको सजेस्ट करेंगे। आपने बहुत लंबा फास्टिंग कर रखा है, आप बहुत जर्नी मतलब चल के आए हुए हैं, आप एकदम ही मतलब मेंटली भी आप रेडी ही नहीं है कुछ भी फॉलो करने के लिए, आप तो फिर इस तरह की कंडीशन जो पर्टिकुलर वीक कंडीशन हम बोलते हैं ना बॉडी की, वहाँ पे पंचकर्मा नहीं करवाते। एक्सेप्टेंस जहाँ नहीं है वहाँ पे एग्जैक्टली, पर वहाँ पे भी आप आयुर्वेद डॉक्टर आपको कुछ पहले प्रिपेयर करेगा और फिर आप करवा सकते हैं पंचकर्मा। ओके, तो ये पूरी जो ट्रीटमेंट रहती है वो कितने दिनों तक चलती है, कितने दिनों की होती है? पंचकर्मा जो है वो जनरली 10 से 12 दिन से लेके 20 मतलब 21 दिन या 25 दिन तक का रहता है। कई बार कुछ जैसे डिजीज़ काफ़ी क्रॉनिक है या बड़ा है तो 1.5 महीने तक का भी रहता है ये। और ख़ास करके हमारे गुजरात में घरेलू डॉक्टर ज़्यादा प्रचलित हैं तो क्या ये पंचकर्म वो लोग घर पे कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। अभी काफ़ी मतलब आप देखोगे ना ऑनलाइन, तो घर पे पंचकर्मा, हम ऑनलाइन किट भेज देंगे, आप घर पे ही कर लो तो ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि जब पंचकर्मा जो है वो है ना एकदम ही बहुत ही ज़्यादा डीप में आपकी बॉडी की एक सर्जरी है मानो, तो सर्जरी हम कभी घर पे नहीं कर सकते ना। इवन ऑल्दो यू हैव अ यूट्यूब वीडियो कि भाई ऐसे सर्जरी आप बॉडी ओपन कर लो, स्टिच कर लो ना, नहीं करते हैं। तो पंचकर्मा ऐसा ही एक सेंसिटिव ट्रीटमेंट है कि आपको बिल्कुल गाइडेंस पे अंदर करनी है। और पंचकर्मा ऐसा है ना, जितना आप अपने सेल्फ में रख के करोगे ना उतना ज़्यादा इफेक्ट देती है। और पंचकर्मा में प्री जो प्रोसीजर्स रहते हैं ना, मेथड सेम है, बट उसमें कई तरह की मेडिसिन यूज होती है, और टेक्निक और स्किल भी लगता है कैसे करना। जैसे मेरे हॉस्पिटल में जो पंचकर्मा आते तो जैसे बता फॉरेन कंट्री से आते हैं तो वो तो हॉस्पिटल में ही एडमिट रहते हैं, बट जो यहाँ के लोग करवाते हैं तो उसको भी हम लोग 2 टाइम उनके फ़ोन कॉल पे बात करते हैं। वो आते हैं, जो भी उनका सेशन रहता है 1 घंटे का 2 घंटे का, वो ट्रीटमेंट लेके घर चले जाते हैं। उसके बाद वो हमारे साथ दिन में 2 बार कॉल पे अगेन हम फॉलोअप लेते हैं। मिलते तो है हॉस्पिटल में 1 बार, सुबह फ़ोन होता है, शाम को फ़ोन होता है, क्योंकि पंचकर्मा क्या है, आपके बॉडी से दोषों को बाहर निकालना है। तो वो कुछ तकलीफें भी शायद आ सकती है, जैसे डिटॉक्सिफिकेशन हो रहा है तो इसकी तकलीफ नहीं बोल सकते, कब आती है कि जब आप फॉलो नहीं करते ठीक से, क्योंकि उसमें आपका खाना, आपका पीना, आपका सोने का टाइम, उठने का टाइम, सब कुछ हम आपको बताते हैं। अगर उसमें आपने कुछ भी गड़बड़ी करी ना, ये सोच के, जैसे कोई वेट लॉस करवाने के लिए आता है, भाई छोड़ो ना 1-2 बाइट खा लो, क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ेगा तो होता है अगर आप नहीं ठीक से फॉलो। अदरवाइज पंचकर्मा ऐसी चीज़ है वो आपके बॉडी को रीजेन्युएट करती है, आपके एनर्जी लेवल को डबल करती है फ्रॉम मेंटली, फिजिकली, बोथ द लेवल। तो इस वजह से ये घर पे करने वाली चीज़ बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ओके,
सो अभी दूसरा क्वेश्चन मुझे ये आ रहा है कि पंचकर्म, पहला क्वेश्चन है कि पंचकर्म लाइफ में मतलब लाइफ लॉन्ग एक ही बार इंसान को करवाना चाहिए, और अगर नहीं, अगर हम बार बार करवा सकते तो वो 2 पंचकर्म ट्रीटमेंट जो होती है, हाँ। वो अंतराल क्या होना चाहिए दोनों के बीच का? पंचकर्म ऐसा है कि भाई जब ये आयुर्वेद लिखा गया ना, तब ये बोला गया था सीजनल रेजिमिन में, ऋतुचर्या में, यानी से कौन सी सीजन में आपको क्या खाना है, क्या पीना है, उसको आयुर्वेद में ऋतुचर्या बोलते हैं। तो आप हेल्दी रह सको। तो उसमें बताया गया है कि भाई जब वसंत ऋतु आती है, वसंत ऋतु यानी होली के दौरान का टाइम, कि भाई कौन सा टाइम है ये, कि हमारा विंटर जा रहा है, समर आ रहा है, उसके बीच का जंक्शन है। आप ठंड से गर्म की तरफ जा रहे हैं, एक हॉट मतलब कोल्ड एनर्जी से हॉट एनर्जी की तरफ का जंक्शन का टाइम। तो उस टाइम पे आपको वमन करवाना चाहिए। इट्स मेंशन फॉर हेल्दी पर्सन, कि अगर आप हेल्दी है, आपकी हेल्थ को आपको मेंटेन करना है तो वहाँ पे करो। फिर ऐसा ही एक और जंक्शन बताया गया शरद ऋतु। तो अगेन वो कौन सा जंक्शन हुआ, गर्मी सीजन, रेनी सीजन सब चली गई और अब ठंड आने वाली है, तो वहाँ पे विरेचन करवाना चाहिए। तो ये भी हेल्दी, तो आप ऐसा नहीं है कि भाई मतलब लाइफ में एक बार, आप साल में एक बार पंचकर्म करवा सकते हैं। आपकी कौन सी प्रकृति है, आयुर्वेद में ये भी बड़ा अलग कंसेप्ट है। हाँ। प्रकृति हर एक की अलग अलग प्रकृति, या इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूशन होता है, जीनेटिक। तो आपका कौन सा है, कफ प्रकृति वालों को वमन करना ही चाहिए साल में एक बार, पित्त वाले प्रकृति है उनको विरेचन करना चाहिए, तो आप आने वाले डिजीज से बचेंगे। अब जैसे कोई बोलता है ना कि भाई मैं हेल्थी लाइफस्टाइल के सारे रूल्स फॉलो करता हूँ, आप जो बोले वो, आप बोलो मेडिटेशन करना है मैं करता हूँ, आप बोलो रात को नहीं खाना मैं नहीं खाता, आप बोलो हर रोज़ एक्सरसाइज करनी है मैं करता हूँ, बट फिर भी जो सीजनल चेंजेस आपके आसपास है या एनवायरनमेंट जो आपका है आसपास में, वो काफ़ी सारे फैक्टर आपके बॉडी को इफेक्ट करते हैं। तो वो भी आपके बॉडी में दोषों का इम्बैलेंस लाती है। तो आयुर्वेद इज द साइंस ऑफ अ बैलेंस। आयुर्वेद आपको यही सिखाता है कि अगर आप बैलेंस है देन यू आर हेल्दी। करेक्ट। तो वो बैलेंस करने के लिए आपको पहले पंचकर्म साल में एक बार करवा लेना चाहिए। बिल्कुल। और 2 पंचकर्म के बीच का जो अंतराल है वो आइडियली क्या है? यस, वो डिपेंड ऑन इस पे है कि भाई आपने कौन सा कर्म करवाया है, आपके बॉडी की स्ट्रेंथ कैसी है, इवन आपको डिजीज कौन सा है उस पर भी डिपेंड है। जैसे फॉर स्किन डिजीज में आयुर्वेद में बताया गया है कि हमको हर 15 दिन में एक बार विरेचन करना पड़ेगा, क्योंकि डिजीज इतना बड़ा है, बॉडी में इतने प्रॉब्लम हो रहे हैं उसकी वजह से। तो वो उस पर डिपेंड करना है। बट फॉर अ हेल्दी पर्सन साल में एक बार, और बाकी आपको जो डिजीज है उसके बेस अकॉर्डिंगली डॉक्टर आपके अंतराल नक्की करते हैं। ओके। और पंचकर्म को क्या मतलब डिटॉक्सिफिकेशन सिर्फ कहना सही रहेगा या फिर नहीं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। ये ऐसी बात हुई कि आपके पास मोबाइल है, मोबाइल टॉर्च का भी काम करता है अभी तो, या फिर घड़ी का भी स्थान अब मोबाइल ने ले लिया, राइट? तो क्या आप मोबाइल को घड़ी और मतलब टॉर्च कहने लगोगे? नहीं ना, क्योंकि वो घड़ी या टॉर्च से तो और बहुत ज़्यादा काम देता है आपका मोबाइल। तो वैसे ही डिटॉक्स इज, वहाँ मैं ये हर बार बोलती हूँ, जहाँ पे डिटॉक्स खत्म होता है ना वहाँ पे पंचकर्म शुरू होता है। क्योंकि जनरली अब जो डिटॉक्स हमारे आसपास जो आजकल चला है वो क्या है, आप अगर बहुत डीप में जाके ऑब्जर्व करोगे ना, तो डिटॉक्स इज अ वन काइंड ऑफ अ फास्टिंग ट्रीटमेंट। उसमें आपके या तो वो खाने के अंतराल बढ़ाते हैं, या फिर आपके खाना कम करते हैं, या लो कैलोरी फूड पे आप जाते हैं, या मोनो डाइट पे जाते हैं। वो एक तरीके का डिटॉक्स होता है। मतलब बहुत मिसकंसेप्शंस है, बहुत ज़्यादा। डिटॉक्सिफिकेशन और पंचकर्म आर द सेम। बट नहीं, मेरे जो गुरु है ना वो तो मतलब यही बोलते हैं कि अगर आपने पंचकर्म के लिए डिटॉक्स वर्ड रखा ना, मतलब आप कोई पाप कर रहे हो। ऐसा नहीं है, वो बहुत फर्क। क्योंकि पंचकर्म की प्री प्रिपरेशन में हम थोड़ा सा फास्टिंग ट्रीटमेंट या थोड़ा आपका डाइट मॉडिफिकेशन करवाते हैं, और वो वहाँ तो आपका डिटॉक्स खत्म हो गया, वो कर लिया आपने थोड़ा बहुत फास्टिंग 10 दिन का, 5 दिन का, 1 महीने का, सिर्फ जूस पे रहे आप, जूस थेरापी डिटॉक्स तो वो खत्म हो गया। अब वहीं से तो भाई पंचकर्म शुरू होगा। फिर पंचकर्म जो क्या करता है कि भाई आपके हेयर, आपका टो, ईच एंड सेल, मतलब पूरा बॉडी आ गया, अब वो ईच एंड एवरी सेल्स में जाएगा आपका, और वहाँ से दोषों को बाहर निकालेगा। सो इट्स लाइक सेल्यूलर लेवल क्लींजिंग है। और पंचकर्म और करेलिया पंचकर्म ये दोनों सेम है या फिर कोई अलग
अलग डिफरेंस है उसमें? सेम ही बोल सकते हैं। ये ऐसा है कि भाई केरला लोगों ने काफ़ी ट्रेडिशनली फॉलो किया, ऑथेंटिकली फॉलो किया, उसके बाद से वर्ड बन पड़ा कि भाई केरलियन पंचकर्मा, क्योंकि लाइक वहाँ पे ज़्यादा होता है। जैसे कचौरी की बात आती है तो क्या बोलते हैं भाई जामनगर की कचौरी, राइट। बट कचौरी और भी मतलब सब बना सकते हैं। हाँ। तो ऐसा ही है, पंचकर्मा आयुर्वेद में लिखा गया है, केरला में नहीं, बट केरला वाले लोग फ्रिक्वेंटली फॉलो करते हैं तो केरलियन पंचकर्मा वर्ड आया, अदरवाइज दोनों सेम ही है। राइट, बहुत सारी जानकारी आज हमें मिली, पर ये जो पंचकर्म है उनको लेकर रोगियों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? रोगी को नहीं, हम तो हर एक लोगों को संदेश देते हैं कि आज की जो लाइफस्टाइल है, क्योंकि पंचकर्मा किसके लिए ज़रूरी है, वो आप संहिता में, हमारे संहिताज होती है जो हमारी टेक्स्ट बुक है उनको संहिता बोलते हैं, तो उसमें आप देखोगे तो श्लोक में बातें होती है, तो वहाँ पे पंचकर्मा का बहुत अच्छा श्लोक दिया है कि भाई किसको पंचकर्मा चाहिए। तो उन्होंने बोला है कि अगर आपका वज़न ज़्यादा बढ़ा हुआ है, आपको कोई स्किन का बीमारी है, आपको बहुत इचिंग हो रही है, फिर आपको एनीमिया है और आपको तो पंचकर्मा करना है। फिर उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई कि आपको एनर्जी नहीं है, फिजिकली मेंटल मेंटल फोग रहता है, करेक्ट, मूड ही नहीं आता मतलब कुछ काम करने का, आपको आलस है, लेथार्जी है पूरे दिन में, फिर आपको नींद नहीं आती है, इनडाइजेशन है, तो ऐसी सिचुएशन अगर आप देख रहे हो, आपको भूख नहीं लगती है, तो वहाँ पे आपको पंचकर्मा करना चाहिए, आपको बॉडी का शोधन करना है। इट मीन्स इट विल ऑल्सो ट्रीट फिजिकली प्लस मेंटल, दोनों डिसऑर्डर, दोनों ही डिसऑर्डर। और हमने ये तो बात की ही कि भाई ऋतु में करना है हेल्दी पर्सन को, तो मैं तो हर एक को बोलती हूँ अगर आप हेल्दी है, आपको अपनी हेल्थ को मेंटेन करना है, तो पंचकर्मा साल में एक बार एक्सपर्ट आयुर्वेदा डॉक्टर के पास से करवाओ। दूसरी चीज़, आपको कोई क्रोनिक बीमारी है, दवाइयाँ काफ़ी लेने के बाद भी कंट्रोल नहीं हो रहा है, या आपकी दवाई के डोज बढ़ते ही जा रहे हैं, भले आप दूसरी कोई भी चिकित्सा पद्धति कर रहे हो तो भी आप पंचकर्मा कराओ, क्योंकि पंचकर्मा करने के बाद आपकी बॉडी की जो रिसेप्टिबिलिटी बढ़ जाती है। फिर अगेन आप अगर वही चिकित्सा पद्धति अपनाओगे ना, तो भी आपको महसूस होगा कि अब कम डोज में भी वो दवाई आपको असर करने लगी, ज़्यादा असर कर रही है। हाँ, पहले वो उनका हायर डोज भी आपकी बॉडी को वो आंसर नहीं दे रहा। इट्स लाइक आपके बॉडी का रीसेट बटन है। हाँ, हम अपने मोबाइल को भी रीसेट करते हैं, लैपटॉप को भी करते हैं, तो पंचकर्मा जो है वो बॉडी का रीसेट बटन है। आपकी पाचन सिस्टम, मतलब आपके गट का वो सॉफ्टवेयर अपडेटेशन है, और माइंड का तो पूरा मतलब क्लींजिंग, रिसाइकल बिन, जो है, जो डालते रहते जो हैं, भी कूड़ा कचरा है वो सब निकल जाता है, जो रिसाइकल बिन में डाल दिया, पर वहाँ उसको भी वहाँ से भी डिलीट करना, वहाँ से भी करना पड़ेगा ना, right. तो वो करेगा पंचकर्मा। तो सभी को करवाना चाहिए। हमारे आयुर्वेद मतलब दिया है, आयुर्वेद हमारा है, क्योंकि मैं फॉरेन कंट्रीज में भी जाती हूँ, जब वहाँ पे बताती हूँ कि मैं इंडिया से हूँ तो उन लोगों को रिस्पेक्ट है ही, बट जब मैं बताती हूँ मैं आयुर्वेद डॉक्टर हूँ तो उनको बहुत रिस्पेक्ट है, क्योंकि ये एक हेल्थ साइंस है, वर्ल्ड का पहला हेल्थ साइंस, और काफ़ी अच्छी तरीके से साइंटिफिकली लिखा गया है। तो जब वहाँ के लोग बोल रहे, यूज़ कर रहे हैं, तो हमारे लोगों को तो हमको तो डेफिनेटली करना चाहिए। इन शॉर्ट, लाइक इट इज़, हम बहुत बार सुनते हैं प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। यस, तो पंचकर्मा को हम बिल्कुल ही कह सकते हैं कि अगर बीमारी आती है फिर हम वेट करते डॉक्टर पास जाए, उससे पहले अगर हमने साल में एक बार भी पंचकर्मा करवा लिया तो काफ़ी सारी बीमारियों से हम बच सकते हैं। बिल्कुल, अगर आपको मेडिसिन पे डिपेंडेंट नहीं होना है, आपको आपके बॉडी में एलर्जी नहीं लानी है, आपको जैसे अभी आप यंग एज में जो काम कर रहे हैं वही आपको अपनी ओल्ड एज में इसी एनर्जी के लेवल के साथ काम करना है। आपको एज, ओल्ड एज किसी को नहीं पसंद, सब आज एंटी एजिंग के पीछे भाग सब लोग रहे यंग हैं, दिखना चाहते हैं। तो भी पंचकर्मा इज द आंसर। लिखा है श्लोक में कि भाई जरा
जरा यानी ओल्ड एज, वो नहीं आती है। रिंकल्स नहीं, रिंकल्स पंचकर्मा करने से, रिंकल्स तो एक बात हुई, बट आपकी पूरी बॉडी ही यंग रहती है पंचकर्मा करने से। ओके, तो मतलब पंचकर्मा से बिल्कुल डरने वाली बात नहीं है, राइट डॉक्टर? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। बिकॉज कई लोग ना, स्पेसिफिकली मैं, कई बार मैंने सुना है कि पंचकर्मा में नाक से, जैसे हमने पहले 5 अलग अलग फेसेस की बात की, तो वैसे सब ट्रीटमेंट्स चलती है, तो कई लोग क्या होते हैं कि डर के मारे वो लोग प्रोसीड ही नहीं करते पूरा। तो आपने वमन, विरेचन और बस्ती के बारे में बताया, पर ये नश्य और रक्त मोक्षण, ये दोनों क्या है? हाँ, नश्य जो है वो मैंने जैसे पहले ही बताया कि हम उसमें नेज़ल रूट के थ्रू मेडिसिन, मेडिकेटेड ड्रॉप्स रहते हैं, कई बार मेडिकेटेड पाउडर रहता है, कई बार हम मेडिसिन जो होती है मतलब हमारे हर्बल प्लांट्स उसमें से जूस स्क्वीज करके भी डालते हैं, तो वो नश्य प्रोसीजर हुई। और जो नश्य प्रोसीजर बेसिकली है, नाम ये बोलता है आयुर्वेद में कि बोधोक्लेविकल, मतलब जो भी सिर के सारे जो भी रोग है उसमें सब में काम आती है। जैसे कि आपको माइग्रेन हुए, आपको आइज़ में कोई प्रॉब्लम हो रहा है, या फिर आपको कान में कम सुनाई देना या उसके रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है, आपको डिस्कलरेशन जो बोलते हैं, जैसे झाई पड़ जाना, उसमें हाँ टेनिंग हो जाना, फिर हेयरफॉल है, डैंड्रफ है, तो उस सब में मतलब ये नश्य थेरापी रहती है। वो मैं बोलूँगी कि भाई आयुर्वेद की है ना, पंचकर्मा की सबसे ईजीएस्ट प्रोसीजर है। Okay. इसमें आपको सिर्फ 30 या 40 मिनट्स के लिए हॉस्पिटल पे आना पड़ता है और वो सारी प्रोसीजर का सेशन उसमें ख़त्म हो जाए। और बाकी जो प्रोसीजर में थोड़ा परहेज ज़्यादा रहता है, इसमें होता है बट इतना नहीं होता। और इतनी इफ़ेक्टिव प्रोसीजर है कि कई न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर भी हम नश्य से ट्रीट करते हैं। डिप्रेशन है, आपको नींद नहीं आती है, उसमें भी नश्य बहुत इफ़ेक्टिव है। और नश्य आयुर्वेद में तो डेली रूटीन में भी बताया गया है कि भाई कोई भी ऑयल या घी के 2 ड्रॉप्स आपको डेली आपके नाक में डालनी चाहिए। जैसे हम हर रोज़ नहाते हैं, हर रोज़ हम ब्रश करते हैं, वैसे नश्य इज़ एवरीडे, तो आपको फिर बोटॉक्स की ज़रूरत नहीं रहेगी अगर नश्य डेली करते हैं तो। और रक्त मोक्षण? रक्त मोक्षण एक बहुत ही अच्छी प्रोसीजर है आयुर्वेद में। उसमें हम ब्लड लेटिंग करते हैं, किसी भी तरीके से हम बॉडी में से ब्लड को थोड़ा सा निकालते हैं। उसमें अलग अलग 3-4 प्रकार रहते हैं, मेथड्स रहती है। जैसे जलों का आपने नाम सुना हो तो लीच है, लीच थेरापी करते हैं। फिर कपिंग सक्शन हम क्रिएट करके कई बार ब्लड निकालते हैं। तो कुछ इस तरह से हम ब्लड क्यों निकालना है, क्योंकि उसमें विशिएटेड ब्लड आपकी बॉडी में आयुर्वेद में बोलते हैं कि जैसे कोई ट्रीटमेंट आप कर रहे हो तो पर्टिकुलरली 2 एनर्जी है, हीट एंड कोल्ड। अगर आपने हीट मतलब गर्म थेरापी दी तो भी उसको रिलीफ नहीं है, आपने कोल्ड थेरापी दी तो भी उसको रिलीफ नहीं है, तब वहाँ पे रोल आता है ब्लड का, राइट। या रूटीन लैंग्वेज में हम बोलते हैं ना कि भाई आपका मतलब लो, गुजराती में जैसे बोलते हैं लोही नो बगाड़ है, हाँ, तो इम्प्योरिटीज ज़्यादा है, तो उसमें हम ये ब्लड थोड़ा सा आपका निकालते हैं। वो हुआ रक्त मोक्षण। इमीडिएट जो बोलते हैं ना कि आयुर्वेद इमरजेंसी में काम नहीं करता है, बट ये जो है ब्लड लेटिंग इमरजेंसी में काम करेगा। आप पेन लेके आएगी मेरे पास और मैं आपको ऐसे टच करूँगी, टेंडरनेस हम बोलते हैं मेडिकल वर्ड में, कि भाई टच सहन नहीं होता है, आप बढ़ो मत, मतलब इतना पेन है, तो उस पेन को विदिन अ 5 मिनट्स ब्लड लेटिंग की ट्रीटमेंट रिमूव करती है। ओके, तो इस तरह के जो कुछ डिसीज में ब्लड लेटिंग होता है, तो रक्त मोक्षण यानी आप रक्त का मोक्ष करवाते हो, निकालते हो। यस। तो लास्ट मैसेज हमारा शायद ये रहेगा कि पंचकर्म से बिल्कुल डरने की बात नहीं है। हाँ, बिल्कुल डरने की बात नहीं है, क्योंकि आपको जैसे पंचकर्मा के जो भी फेज है, प्री प्रोसीजर है, फिर मेन प्रोसीजर है, फिर पोस्ट प्रोसीजर है, तो जहाँ पे जिस वे से प्रोसीजर होते हैं डॉक्टर आपको बताएंगे। पर अगर आपको लगता है कि भाई इस मेथड से मैं ये मेडिसिन नहीं ले पाऊँगी, तो आप अपने डॉक्टर को बताइए, तो उसका भी अभी मॉडिफिकेशंस होता है कि भाई आपको जिस तरह से कन्वीनियंट हो ना, उस तरह से हम आपको मेडिसिन दे सकते हैं। और लास्ट में हमारे व्यूअर्स को बता दीजिए कि पंचकर्म के लिए या फिर उनके संबंधित कोई भी जानकारी के लिए वो आपसे, आपकी हॉस्पिटल तक कैसे पहुंच सकते हैं? आप मेघधारा आयुर्वेद हॉस्पिटल जो कि दिग्जाम सर्कल में जामनगर में है, वहाँ पे आप आ सकते हैं।
अगर आप सर्च करोगे तो आपको हमारा इंस्टा FB का पेज भी मिलेगा, वहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, या अभी यहाँ पे हमारा मोबाइल नंबर भी आपको दिख रहा है स्क्रीन में नीचे, उसमें भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑल राइट, थैंक यू सो मच डॉक्टर धारा, थैंक यू Thank सो you. मच।